प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दूर जब जाता हूँ प्रभु के प्रेम से, घायल होता प्रभु का मन। दूर जब जाता हूँ प्रभु के प्रेम से, घायल होता प्रभु का मन। अब ना जाऊंगा छोड़ तुझको दूर में, सदा तेरे पास रहूंगा मैं। अब ना जाऊंगा छोड़ तुझको दूर में, सदा तेरे पास रहूंगा मैं। आभारी हूँ। आज का संदेश प्रभु के दास एन डिगू सूरत से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सुबह संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अब पिछले दिनों में हिब्रू की पुस्तक पहला अध्याय पहले कलम से 3 कलम तक वचन की मनन किया था, और उनमें से एक और भाग कलम 3 उसका अंतिम भाग ऐसा पढ़ते हैं, वो पापों को धोकर ऊंचे पर महामहिमन की दाहिनी ओर बैठ गया। ये कलम विचार और विशाल रीति से सोचने की अत्यंत आवश्यक है, गहराई से मनन करने की आवश्यकता है। कारण परमेश्वर के पुत्र हमारे साथ बातें की, हमारे साथ वचन दिया। हम जानते हैं 33 साल के जीवन के पूरे समय उनकी वचन दुनिया में सुनाते थे, लेकिन हमारी पापों को धोने के लिए उसका लहू हमारे लिए बहाया। और यहाँ लिखा है पापों को धोकर। प्रभु ने हमारा पापों को धोया। मसीह, यीशु मसीह सारे जगत का उद्धार करता हमारा रक्षक है। हमारा रक्षक इस प्रकार बन गया क्योंकि वो हमारा पापों को धोया है। पाप परमेश्वर के विरोध में हम जो किया है, परमेश्वर के विरोध में किया उल्लंघन के परिणाम हमारे जीवन में पापों की बहुत बड़ा परिणाम लाया, मृत्यु लाया, विनाश लाया, आनंद नाश की ओर हमको ले जाते थे। तो प्यारो, वचन के द्वारा परमेश्वर ने सारे जगत को, अर्थात उसके पुत्र के द्वारा सारे जगत को बनाया, और सारे सृष्टि उसके द्वारा है, और वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, पिता की छाया है, और ये सब एकदम सही है। आज इस धरती उसके वजह से है और उसके द्वारा भी है, और इस धरती को संभालने वाला वही है, सारे ग्रहों को संभालने वाला वही है, और सारे विश्व को उसके हाथ में है। लेकिन महामहिमन के दाहिने बैठने के लिए, पिता के दाहिने बैठने के लिए पुत्र तैयार नहीं था। पुत्र धरती में इसलिए आया, वहाँ हम बैठ सकते थे लेकिन नहीं बैठा। कारण हमारी ओर सोचा, हम पापियों की ओर सोचा, हमारी मलिनता को देखा। केवल वचन से नहीं, केवल व्यवस्था से नहीं, कर्म से नहीं, और हर प्रकार की मनुष्यों की धार्मिक विधि से नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा हमारे पापों को धोना अवश्य है। मलिनता ऐसी था, लहू छाटने से नहीं, परंतु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया। सूली से, उनके शरीर से निकला हुआ लहू
हमारी पापों को धोते हैं। उसका पुत्र मसीह का लहू हमारे सारे अपराधों से हमको मुक्त करते हैं, शुद्ध करते हैं, हमारी अशुद्धि को दूर करते हैं। ये कलम मेरे हृदय में बहुत लग गया। पापों को धोकर ऊंचे पर महिमन की दाहिने ओर बैठ गया। परमेश्वर के मन की शांति तब हुआ जब मसीह अपने लहू से हमारे पापों को धोया। परमेश्वर के दाहिने में बैठने के लिए मसीह जब तैयार हुआ, जब हमारे पापों को पूरी तरह धोया, तब पापों को धोके बिना नहीं। तो आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, हमारे पापों के कारण परमेश्वर कितना चिंतित था, कितना व्याकुल था, कितना परेशान में था, क्योंकि उसका प्यारा पुत्र, प्रेमी पुत्र, उसका सब कुछ एकलौता पुत्र उसके सामने, उसके दाहिने में बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हमारा पाप इतना भयानक था। प्यारो, परमेश्वर हमारे साथ बातें की, पूर्वजों ने हमारे साथ नबियों के द्वारा बातें की, बहुत बात परमेश्वर हमारे साथ, पुराना नियम में कितनी व्यवस्था परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, लेकिन पापों को धोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। वचन के द्वारा नहीं, हमारी पापों को धोने के लिए मसीह ने अपने लहू, अपने शरीर से हमारे लिए लहू बहाया। हम देख सकते हैं कितने जानवरों की बलिदान हुआ, लेकिन उस जानवरों की लहू से नहीं, हमारे मसीह की लहू से हमारे पापों को धोकर पिता की दाहिने में बैठा। हमारे हृदय में कितना आनंद होते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वस्थ ले रहा है। परमेश्वर शाबत में प्रवेश किया है, स्वस्थता में, शांति में प्रवेश किया, क्योंकि उसका पुत्र क्रूस पर हमारे लिए पापों का निवारण करके पूरा हुआ करके बताया, ताकि शांति हमारे पिता के मन में पुत्र लाया, और पुत्र महामहिमन के सामने हमारे लिए बैठ गया, हमारे लिए शांति से बैठा। तो प्यारो, इस शांति आपके दिल में और मेरे दिल में लाने के लिए पुत्र अपना लहू बहाया। एक सवाल आज सुबह पूछने के लिए मैं चाहता हूँ, क्या आपका दिल का पाप मसीह धोया? मसीह के लहू से आपका पूरा पापों की क्षमा हुआ, और इसलिए आज स्वर्ग में आपके लिए विराजमान है। आप इसके लिए सोच सकते हैं। अगर आपके जीवन में पापों की क्षमा, पापों की धोना नहीं हुआ, तो निश्चित रूप में यह समझ लेना, प्रभु स्वर्ग में आपके लिए नहीं बैठा है, और आपके दिल में पहली बार बैठेंगे। जब आप प्रभु को स्वीकार किया, तो आपके हृदय में प्रभु आकर बैठेंगे। उसके बाद आपके लिए स्वर्ग में भी पिता के सम्मुख आपके लिए विराजमान है, उपस्थित है। प्रभु आज सुबह आपके जीवन को, इस सच्चाई को समझने के लिए बुद्धि और कृपा और अनुग्रह दे। जय मसीह।